नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: एल्केनो के गुणधर्म। तो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे नियंत्रित ऑक्सीकरण, उच्च दाब डाई ऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनो को गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद बनते हैं। तो यदि एल्केन को उच्च दाब डाई ऑक्सीजन तथा वायु के सतत के प्रवाह के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मीथेन की अभिक्रिया जब O2 के साथ कॉपर की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप एवं 100 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है तो मेथेनॉल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से CH4 की O2 के साथ जब उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर भी मेथेनॉल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एथेन की अभिक्रिया जब 3O2 के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एल्केन के ऑक्सीकरण से तथा उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद का निर्माण होता है। साधारणतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, किंतु तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्केन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर संगत अल्कोहल देते हैं। तो जहां पर तृतीयक हाइड्रोजन होता है तो वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है KMnO4 की उपस्थिति में। तो जब हम 2 मेथिल प्रोपेन का ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो अल्कोहल का निर्माण होता है। और अगर हम 2 मेथिल प्रोपेन का ऑक्सीकरण करते हैं तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल का यहाँ पर निर्माण होता है। अब हम देखते हैं समावयीकरण या समावयन। एन एल्केन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे उनके साखित श्रृंखला वाले एल्केनों में समावयीकृत हो जाते हैं। अब जब हम एन हेक्सेन को निर्जल AlCl3 और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं या इनके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह साखित श्रृंखला में विभाजित होता है और इस प्रकार 2 मैथिल पेंटेन और 3 मैथिल पेंटेन का यहाँ पर निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया में यह अपने समावयवी एल्केन का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को यहाँ पर समावयवीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एरोमेटिकरण या एरोमेटन। एरोमेटिकरण में 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम, मॉलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से विहाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न में चक्रीकृत हो जाते हैं। यानी कि जब 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन एल्केन को वेनेडियम, मॉलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में हम 773 केल्विन से 773 केल्विन तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो वहां पर विहाइड्रोजनीकृत होता है। विहाइड्रोजनीकरण होने से वहां पर बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न
जो है उसमें वो चक्रीकृत हो जाते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एरोमेटिकरण या पुनर्संभवन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एन एल्केन से उसको बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न में यहाँ पर चक्रीकृत कर देंगे। उदाहरण के तौर पर जब हम यहाँ पर एन हेक्सेन की अभिक्रिया Cr2O3 और V2O5 या MO2O3 की उपस्थिति में 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम दाब पर करते हैं, तो यह जो एन हेक्सेन होता है ये बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो जाती है, और इस अभिक्रिया को हम एरोमेटिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है भाप के साथ अभिक्रिया। मीथेन भाप के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा डाई हाइड्रोजन देती है। यह विधि जो है वो डाई हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में अपनाई जाती है। तो ये विधि जो है वो जब हम डाई हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं उद्योगों में, वहां ये अपनाई जाती है कि मीथेन को H2O के साथ Na की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही में हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण होता है। अब हम देखते हैं ताप अपघटन। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनू या एल्कीनू में अपघटित हो जाते हैं। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को ताप अपघटन या भंजन कहते हैं। तो अगर हम उच्च एल्केन को गर्म करेंगे तो या तो वो निम्नतर एल्केनू में या निम्नतर एल्कीनू में अपघटित हो जाते हैं। अगर हम C6H14 को 773 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो वो C6H12 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को विमुक्त करेगा, मुक्त करेगा यहाँ पर। इसके अतिरिक्त वो C4H8 बनाएगा और साथ ही में C2H6 का भी यहाँ पर निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त वो C3H6 बनाएगा प्लस C2H4 बनाएगा और साथ में CH4 का भी यहाँ पर निर्माण करेगा। तो यहाँ पर उच्चतर एल्केन को गर्म करने पर ये निम्न प्रकार के उत्पाद हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एल्केनों का भंजन एक मुक्त मूलक अभिक्रिया मानी जाती है। किरोसिन तेल या पेट्रोल से प्राप्त तेल गैस या पेट्रोल गैस बनाने में भंजन के सिद्धांत का उपयोग होता है। तो इसका जो मेन उपयोग होता है वो तेल गैस या पेट्रोल गैस को बनाने के लिए होता है। उदाहरण स्वरूप डोडेकेन जो कि किरोसिन तेल का घटक होता है, डोडेकेन को 973 केल्विन पर प्लेटिनम, पैलेडियम अथवा निकिल की उपस्थिति में गर्म करने से या गर्म करने पर हेप्टेन तथा पेंटीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो दो डेकेन को जब हम 973 केल्विन पर पीटी, पीडी या एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हेप्टेन और पेंटीन का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ अन्य उत्पाद का भी यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्केनो में संरूपण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।